हेलो ट्रेडर्स। आइए परसों के लिए मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। आज फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो ये फिन निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि लास्ट 26 जून से मार्केट कुछ खास मूव किया नहीं है। अगर हम 26 जून की ओपनिंग प्राइस को देखें और यहाँ पे देखें तो 0.55 का मूव किया है एट मैक्स। इससे हमें क्या देखने को मिलता है? इससे हमें देखने को ये मिलता है कि मार्केट में बहुत बड़ा डिसीजन प्लानिंग हो रही है। मार्केट में अनसर्टेनिटी आने वाली है, ऐसा बड़े प्लेयर्स को लग रहा है, इसलिए उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया है। ये छोटे छोटे कैंडल्स ये बता रही है कि अभी मार्केट में जो मार्केट मेकर्स थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े मूव्स किए, वो अब टोटली साइलेंट हो चुके हैं। अभी अगर हम थोड़े से लोअर स्ट्रक्चर्स में जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर अगर मैं आपको 15 मिनट चार्ट में आपको एक स्ट्रक्चरल लॉजिकल एक रीज़निंग बताऊँ कि आज का मार्केट क्यों इतना साइडवेज रहा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी ये वाली लिक्विडिटी को मार्केट ने टारगेट कर दिया था। ये वाली लिक्विडिटी को मार्केट ने टारगेट कर दिया। कहाँ? ये वाला मूव देके और ये वाला मूव देके। अब हमारे पास एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सेलर्स बच गए हैं, जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है, और हमारे पास ये बड़े बायर्स जो यहाँ पर बैठे थे, यहाँ से, यहाँ से। ये सब लोगों को अभी मार्केट को निकालना बाकी है। अगर हम एक तरीके से बताएं तो, हालांकि ऐसा नहीं होगा कि हर बार मार्केट एक सेलर को निकाले के बाय करेगी, बात है जस्ट। ये आप एक ट्रेंड लाइन देख सकते हैं ब्लैक कलर की। ये बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन जो है इट डेट्स बैक टू, ये हमारी ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है लास्ट 13 मार्च 19th, हाँ आई गेस, या 19 मार्च से ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। बीच में इतना इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था मार्केट, बट देन सडनली यहाँ पर रिस्पेक्ट हुआ है। 27 जून को रिस्पेक्ट हुई है, और अभी यहाँ पर इलेक्शन डे के दिन भी, जो यहाँ पर 30 अक्टूबर है, यहाँ पे 4 जून जो अपना था इलेक्शन रिजल्ट्स थे, तभी भी मार्केट ने इसको बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया। और अभी यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के अपर पोर्शन में मार्केट बहुत टाइम स्पेंड करा है, क्योंकि अभी कुछ दिनों में बजट है। इसलिए मार्केट में पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया है बड़े बड़े प्लेयर्स का, और लोग यहाँ पे ऑप्शन सेल करके बैठे दोनों साइड। अभी हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है परसों के लिए, कि परसों भी मार्केट ऐसा ही हो सकता है, या तो अराउंड ये छोटे छोटे जो सेलर्स है, या तो इनको थोड़ा सा धीरे 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 टारगेट करे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे बहुत बड़ा इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का सपोर्ट है, यहाँ पे बड़े बड़े बायर्स का सपोर्ट है जिन्होंने इतने बड़े बड़े मूव्स दिए थे, उनका सपोर्ट है। तो मार्केट नीचे आएगा तो भी आपको पुट के प्रीमियम इतने बढ़ते हुए दिखाई नहीं देंगे। स्पेशली अगर आप यहाँ पे चले जाए ऊपर भी, तो यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ने एक छोटा सा गैपिश टाइप जो है वो फिल तो किया है, लेकिन उस दिन के क्लोजिंग तक का अभी तक कुछ मूव नहीं आया है। तो मार्केट में अभी मेजर मूव्स तो आने से रहे, मेजर मेजर मूव्स तो नहीं आने वाले, ऐसा हम सोच के चलते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे सोच के चलेंगे कि मूव आएगा, अनफॉर्चुनेटली हम लोग बड़ी पोजीशन ले लेंगे और बड़ा लॉस हो सकता है डीके की वजह से। सो हम लोग रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे इन थोड़े थोड़े से दिनों में, हम फायर फाइटिंग नहीं करेंगे। लेट्स कीप आर पोजिशंस एकदम मिनिमम। अगर आपका कैपिटल 100 रुपये है तो आप सिर्फ 5 रुपये ही लगाए ट्रेड में। सीरियसली अगर आपको ऐसा है सुबह उठ के कि भाई ट्रेड करना ही है, तो 1 लॉट लो, 2 लॉट लो, उससे ज़्यादा मत लो, नहीं तो लॉस कर बैठो। क्योंकि यहाँ पे कितना कितना थीटा डी के होता है यहाँ पे। सो ये तो हो गया फिन निफ्टी के लिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे, तो अगेन यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा वापस टर्न करके ऊपर जा सकता है। नीचे तो आने से अगर और अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके प्राइस एक्शन बता के नीचे भी आ रहा है, तो यहाँ से बाइंग हो जाएगी, या तो फिर यहाँ से बाइंग हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे मार्केट ऐसे मूव करता रहेगा।
जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वी नीड फास्ट प्रीमियम मोमेंटम्स, हम ऑप्शन बायर्स हैं। हमें चाहिए कि जैसे यहाँ पर एक बहुत बढ़िया लिक्विडिटी का स्वीप हुआ और यहाँ पे मार्केट ने मस्त मूव किया, हमें ऐसे मूव्स पकड़ने जहाँ पे यहाँ पे मार्केट ने अच्छी सी एक यहाँ पे अच्छे से सारे सेलर्स को निकाल के अच्छी एक पोजीशन दी, और यहाँ पे इतना अच्छा मूव आ गया हमारे हमारे फेवर में, तो हमें कहीं पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे कुछ अगर हो रहा है तो ही हम बड़ी क्वांटिटी जाएंगे। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में बड़ी क्वांटिटी डाल के छोटे पॉइंट्स कमाने में कुछ है नहीं, खाली खोटा आपका स्लिपेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप अगर मार्केट ऑर्डर लगाते हो तो फार फार ऑप्शंस के बिडिंग आपकी प्राइस पे आएगा और आपका पूरा रिस्क रिवॉर्ड हिल जाएगा। चलिए ये तो हो गया फिन निफ्टी की बात। देन वी कैन लेट्स फिर थर्सडे को ऐसे भी निफ्टी की एक्सपायरी, तो निफ्टी की एक्सपायरी पहले देख लेते हैं निफ्टी के लिए। सो निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है? निफ्टी में हमें थोड़ी सी छोटी सी एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है। यहाँ पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है, जो यहाँ पर इसके एम के भी हाई को एक बार टेस्ट करके आया है राइट साइड वाले। एंड यहाँ पर आज के डे डे लो को भी मार्केट ने एक बार तोड़ा, दूसरी बार ऊपर गया एम से सपो एम के एक शोल्डर से रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ रहा है। अगेन मार्केट कब से इसी रेंज में घूम रहा है, इसी रेंज में, एंड मैं तो यही एक्सपेक्ट करूँगा आगे जाके, जैसे मार्केट सिनेरियोज है उसको देख के, कि अगर मार्केट इसको तोड़ता भी है इस सपोर्ट को, तो मार्केट ये वाली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेगा वापस, और यहाँ पे फिर टाइम स्पेंड करेगा और फिर या तो यहाँ पे फेक ब्रेक डाउन देके ऊपर, या तो फिर यहाँ पे यहाँ पे शायद ब्रेक डाउन देगा, फिर वापस ऊपर आएगा, फिर वापस शायद नीचे आके मेजर लिक्विडिटी लेके जा सकता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नीचे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सपोर्ट्स है। यहाँ पर एक सपोर्ट है 2487 का है सपोर्ट है, फिर यहाँ पर एक आईसी कैंडल पेंडिंग है जिसको अभी मिटिगेट होना बाकी है। तो यहाँ पर नीचे बहुत सारे सपोर्ट तो है, लेकिन बजट के दिन अगर मार्केट मेकर्स को नहीं अच्छा लगता है, बजट उनके फेवर में नहीं आया, तो ऑफ कोर्स हमको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। चलो मान लेते हैं अगर हमारा पॉइंट है, तो यहाँ से अप्रॉक्स हमें निफ्टी में स्पेशली 1.5 या 1.2 से लेके 1.5 तक का तो मूव हमें देखने को मिलेगा, आइदर सेलिंग, ठीक है, और आइदर बाइंग। अगर मार्केट मेकर्स को बजट अच्छा लगता है, उनके फेवर में आता है, उनकी पॉलिसीज़ फेवर में आता है, तो मार्केट माइट गो टिल 25,000। ये मैं बहुत माइट बोल रहा हूँ, ये शायद ही होगा, बट कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, जिस तरीके से उस तरीके से तो लग ही रहा है कि कोई बड़ा मूव प्लान होने वाला है। या तो फिर एक ये भी चीज़ हो सकती है कि बजट के दिन एज ऑलवेज, जैसे लास्ट टाइम का बजट हुआ था अगर आपको याद हो, तो लास्ट टाइम बजट ने कुछ ऐसे मूव किया था, थोड़ा सा नीचे गया था एंड देन सडनली एक बहुत बड़ा मूव दिया था मेजर, एंड देन वहाँ से वापस मार्केट यहाँ पे आके कहीं यहाँ पे ऐसे रुक गया था। टू साइड मोमेंट जो कि होने ही वाला है, मोमेंटम टू साइडेड ही होगा। पहले बजट बाहर निकलेगा, उसके बाद एक सोच विचार किया जाएगा, तब तक जिन लोगों ने पोजीशन ले ली होगी ये सोच के कि अच्छा ये फेवर में आया नहीं आया, उनको मार्केट टारगेट करेगा, तो एक कहीं ना कहीं टू साइड मोमेंटम तो होगा। लेकिन हम उस दिन एकदम हमारे लेवल टू लेवल मार्क करके रखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे सपोर्ट्स मार्क्ड है, यहाँ पर जो ये सपोर्ट्स मार्क्ड है, इन सपोर्ट्स को थोड़ा लंबा खींच के हम रेडी रहेंगे कि अगर हमारे लेवल पे आता है तो हमें स्मॉल, या तो अगर हमें आईसी तक आ जाता है लेवल, तो हम लोग यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन प्लान कर सकते हैं प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर मार्केट बजट के दिन यहाँ तक आ जाता है तो। एनीवेज ये तो हो गई बजट की बातें। अगर थर्सडे को मार्केट्स इस सपोर्ट के नीचे खुल रहा है, मैं ज़्यादा इसको ट्रेड करना नहीं पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के बाद वापस वो टाइम बिताएगा, और ये ट्रेंड लाइन कोई छोटी मोटी ट्रेंड लाइन नहीं है, ये ट्रेंड लाइन
इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन के बाद की ट्रेंड लाइन है, ये कब से फॉलो हो रही है। यहाँ पे अच्छे से फॉलो हो रही थी, यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन दे के बेयर्स को ट्रैप करके ऊपर गया था मार्केट। एंड अब ये इसी ट्रेंड लाइन के पास काफ़ी ज़्यादा फेक ब्रेकडाउन दे दे के वापस बेयर्स को ट्रैप कर रहा है। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो सकता है कि इन बेयर्स को ट्रैप करेगा यहाँ पे मार्केट, एंड देन वापस अप साइड का मोमेंट, अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा भी अगर वापस लिक्विडिटी ग्रैब का सेटअप दिखता है तो फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा मार्केट। सो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करना बहुत बहुत आई प्रेफर टू ट्रेड हियर, और इस दिन के हाई को टारगेट करते हुए अगर यहाँ पे मुझे कोई अच्छा सेटअप मिलता है, जैसे कि अगर यहाँ पे मुझे 5 मिनट में कोई ऐसी कैंडल मिल रही है जिसका ऐसा कुछ विक हो, ऐसा कुछ बॉडी हो, तो मैं प्रेफर करूँगा। एंड दैट्स इट। अब ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थर्सडे को थोड़ा बहुत तो मोमेंटम आए, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये वाली भी एक छोटी सी माइनर ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बाद भी कुछ खास मोमेंटम नहीं आया है, तो सेलिंग के साइड मार्केट इतना इंटरेस्टेड नहीं है। मार्केट इज़ कहीं ना कहीं एक्सपेक्टिंग कि बजट अच्छा आए, और क्योंकि इस बार बीजेपी इतने ज़्यादा बहुमत से नहीं जीती है तो दे विल बी फोर्स्ड टू गिव अ बजट जो बहुत इजी हो सब पे, थोड़ा टैक्सेस पे थोड़ी ईज़ आए, ये सारी चीज़ें हैं जो हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। सो ये एक है, निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अरे वाह वाह वाह, बैंक निफ्टी तो मतलब अपने क्लासिकल ऑप्शन सेलिंग फेवर में आ गया है सब एकदम, कंप्लीटली ऑप्शन सेलिंग फेवरिंग मार्केट। इतने दिन से इन्होंने ऑप्शन सेलर को फेवर किया है, अराउंड 27 जून से मार्केट ने शुरू किया है साइडवेज होना। यहाँ पर एक अच्छा मूव था, फिर वापस साइडवेज, यहाँ पर एक अच्छा मूव था, देन गैप अप खुल गया, सारा मोमेंटम चला गया, वापस साइडवेज गैप डाउन खुल गया, सारा मोमेंटम चला गया, साइडवेज। देन थोड़ा सा अच्छा मूव था, देन थ्रू आउट द डे साइडवेज, देन वापस अच्छा मूव था, ये काफ़ी अच्छी रिकवरी थी। इसके बाद भी मार्केट एक और बाइंग साइड में मूव दिया, फिर साइडवेज। थर्सडे के दिन भी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये साइडवेज ही होगा। और यहाँ पर आपको तीन तीन ट्रेंड लाइन दिख रही है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। ये बीच वाली ट्रेंड लाइन शायद इतनी सपोर्ट नहीं हो रही है, लेकिन आगे जाके हो सकती है। सो मार्केट थर्सडे के दिन भी ऐसा ही कुछ बिहेव कर सकता है, साइडवेज टिल बजट डे, एंड देन हमें बजट डे के दिन कुछ अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तब तक अपनी क्वांटिटीज़ एकदम कम रखिए और ट्रेड करिए। चलिए देख लेते हैं, अगर गैप अप ओपन होता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, गैप अप ओपन होता है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन दिखा यहाँ पर, तो मैं ये वाले एरिया तक ट्रेड लेने का पसंद करूँगा, क्योंकि ये बहुत फास्ट मोमेंटम होगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बहुत वीक है। इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे तो बहुत फास्ट मूव आएगा। सो यहाँ इस एरिया तक का मैं टारगेट कर सकता हूँ। अगर थोड़ा सा गैप ओपन होके ऊपर जाता है तो, बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक छोटा सा सपोर्ट है यहाँ पर, बट देन यहाँ पर भी हमें एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, तो गैप डाउन खुलता है तो मैं बस यही देखूंगा कि अगर मेरे सपोर्ट एरियाज़ के पास अगर मार्केट आ रहा है तो मैं वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा छोटे से एसएल के साथ, क्योंकि ये बहुत अच्छी अच्छी बाइंग पोजीशंस है। यहाँ पे बाइंग पोजीशन हम बना सकते हैं, छोटा सा एसएल, छोटी सी क्वांटिटी, क्योंकि बजट के पहले तक कोई बड़ा प्लेयर अपना पैसा नहीं डालना चाहता है, वो तो बहुत एविडेंट है। सो आई गेस दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी क्वांटिटी कम रखिए, अपने लेवल्स को मार्क्ड रखिए, और अपने कैपिटल के साथ जस्टिस करिए। थैंक यू सो मच।